क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या सच में कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया और खबरों का डर है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं। दुनिया में पहले 2 बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला था वर्ल्ड वॉर 1, जो 1914 से 1918 तक चला। दूसरा था वर्ल्ड वॉर 2, जो 1939 से 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए। युद्ध के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद पूरी दुनिया को समझ आया कि अगर फिर से बड़ा युद्ध हुआ तो नुकसान पूरी मानवता का होगा। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में तनाव है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष, चाइना और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव। इन घटनाओं की वजह से लोग सोचने लगे हैं कि कहीं ये सब मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं। विशेषज्ञों का मानना है, आज के समय में बड़े देश सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं। परमाणु हथियारों का डर सभी देशों को रोकता है। वैश्विक संगठन शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज के दौर में युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब साइबर अटैक, आर्थिक प्रतिबंध और प्रॉक्सी वॉर जैसे नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल दुनिया के बड़े देश सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। कूटनीति और बातचीत के जरिए हालात को नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल फिर वही है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? सच ये है कि भविष्य को कोई भी 100% नहीं जानता, लेकिन अभी के हालात बताते हैं कि पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध से बचना चाहती है। आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन से देश सुरक्षित रह सकते हैं? अगर सच में ग्लोबल लेवल का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया किसी न किसी तरह प्रभावित होगी, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे आर्थिक संकट, तेल की कीमतें, इंटरनेट सिस्टम, सप्लाई चेन आदि। लेकिन कुछ देश ऐसे माने जाते हैं जो कम प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वे तटस्थ नीति रखते हैं, सैन्य गठबंधनों से दूर रहते हैं, भौगोलिक रूप से अलग थलग हैं, आत्मनिर्भर हैं। स्विट्जरलैंड, लंबे समय से न्यूट्रल देश, किसी बड़े सैन्य गठबंधन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं, मजबूत अर्थव्यवस्था और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर। आइसलैंड, छोटा और भौगोलिक रूप से अलग देश, सीधा किसी बड़े संघर्ष में शामिल नहीं, आबादी कम है। न्यूजीलैंड, दुनिया के कोने में स्थित है, कम सैन्य तनाव और कृषि और संसाधनों में आत्मनिर्भर। अर्जेंटीना, बड़े सैन्य ब्लॉक्स से दूरी, दक्षिण अमेरिका में अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति है। भूटान, छोटा और शांतिप्रिय देश, वैश्विक राजनीति में कम भागीदारी। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ और उसमें परमाणु हथियार या साइबर युद्ध शामिल हुआ तो वैश्विक व्यापार रुक सकता है, इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं, तेल और खाद्य वस्तु की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए कोई भी देश 100% सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। वर्ल्ड वॉर 3 का भारत पर क्या असर? इंडिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला जरूरी नहीं हो, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, व्यापार और शेयर बाजार पर असर पड़ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।